इस दुनिया में जीतना है तो पहले अपने दिमाग को मशीन बनाना सीखो। जीरो इमोशन, फुल कंट्रोल। सोचो, एक ऐसा इंसान जो दुनिया को सिर्फ लॉजिक और कैलकुलेशन से देखता है, न डर महसूस करता है, न गिल्ट, न प्यार, न दया। उसके लिए हर इंसान सिर्फ एक चेस पीस है, एक स्टेप, एक मूव जो उसे पावर के और करीब ले जाता है। ऐसे लोग हमेशा से इस दुनिया में मौजूद रहे हैं। पॉलिटिशियन, सीईओ, वॉरलॉर्ड्स, क्रिमिनल मास्टरमाइंड्स। ये हाई फंक्शनिंग सोशियोपैथ्स होते हैं जिनके लिए लॉयल्टी सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग इतनी पावर तक पहुंचते कैसे हैं, और क्या तुम भी इनकी तरह सोच सकते हो? आज हम डार्क साइकोलॉजी, स्टोइज्म और मैनिपुलेशन के वे हिडन रूल्स एक्सप्लोर करेंगे जो दुनिया के सबसे खतरनाक माइंड्स फॉलो करते हैं। एक नॉर्मल इंसान को उसकी इमोशंस गाइड करती है, खुशी, गिल्ट, प्यार, गुस्सा और डर। उसके फैसले इन्हीं इमोशंस से प्रभावित होते हैं। लेकिन एक साइकोपैथ, वह इमोशंस को सिर्फ एक टूल की तरह देखता है। फियर और गिल्ट, ये उसके हथियार हैं जिनसे वह दूसरों को कंट्रोल करता है। एम्पैथी सिर्फ एक इल्यूजन, इमोशंस एक डिस्ट्रैक्शन। योहान लाइबर्ट इसका परफेक्ट उदाहरण है। वह सिर्फ अपने शब्दों से किसी इंसान की पूरी आइडेंटिटी मिटा सकता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत, जीरो इमोशंस। अ मैन हु कंट्रोल्स हिज इमोशंस कंट्रोल्स द वर्ल्ड। अगर तुम्हें पावर चाहिए तो पहला लेसन है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो ताकि तुम्हें कोई और कंट्रोल ना कर सके। सबसे पावरफुल मैनिपुलेटर्स दूसरों का ट्रस्ट जीतने के लिए उनके जैसा बनने की कला में माहिर होते हैं। अगर मैं तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारे इंटरेस्ट और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को मिरर करूं, तो तुम सबकॉन्शियसली मुझसे कनेक्टेड फील करोगे। यही कारण है कि मास्टर मैनिपुलेटर्स कभी अपनी असली पर्सनैलिटी नहीं दिखाते। वे बस एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन बन जाते हैं। डेथ नोट का लाइट यागामी इसका बेहतरीन उदाहरण है। बाहर से वह एक इंटेलिजेंट, एथिकल और हम्बल स्टूडेंट लगता है, लेकिन असल में वह एक कोल्ड ब्लडेड मास्टरमाइंड है। फियर इज द ग्रेटेस्ट वेपन, बट इफ यू कंट्रोल फियर, यू आर अनस्टॉपेबल। मास्टर मैनिपुलेटर्स कभी इंपल्सिवली रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि इमोशंस इंसान को कमजोर बनाते हैं। अगर तुम गुस्से, डर या गिल्ट को अपने डिसीजन मेकिंग से हटा सकते हो, तो तुम प्रेडिक्टेबल नहीं रहोगे। और जो अनप्रेडिक्टेबल होता है वही पावरफुल बनता है। लोग सिर्फ सच बोलने वाले इंसान पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन रियल मैनिपुलेटर्स सच को भी अपने कंट्रोल में रखते हैं। कोड गियास का लिलाउच इस गेम का मास्टर है। वह सच बोलता है, लेकिन इस तरह से कि लोग वही सोचें जो वह चाहता है। हर एक कदम उसके प्लान का हिस्सा होता है, जिससे वह लोगों को अपने फेवर में मोड़ सके। अगर तुम्हें लोगों को मैनिपुलेट करना है तो सिर्फ झूठ बोलना काफी नहीं, तुम्हें सच को अपने फेवर में मोल्ड करना आना चाहिए। लोग रिस्पेक्ट सिर्फ उन्हीं को देते हैं जिनसे वे इंस्पायर होते हैं, लेकिन वे सिर्फ उसी को ओबेडियंस देते हैं जिनसे वे डरते हैं। पावरफुल लोग सिर्फ एक्शन नहीं लेते, वे लोगों की परसेप्शन को भी कंट्रोल करते हैं। जो इंसान स्टोरी कंट्रोल करता है वही दुनिया कंट्रोल करता है। मास्टरमाइंड के लिए दोस्ती, प्यार और ट्रस्ट सिर्फ एक इल्यूजन होते हैं। जो इंसान इमोशनली अटैच होता है वह वल्नरेबल होता है, और वल्नरेबिलिटी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। रूट्स ऑफ नारुतो का ओरोचिमारू इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसने कभी किसी से इमोशनली अटैचमेंट नहीं रखा और इसीलिए वह कभी कमजोर नहीं पड़ा। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। जब लोग पावर को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, तो उनका डाउनफॉल निश्चित होता है। इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े पावरफुल साइकोपैथ्स भी खुद से ज्यादा शातिर मैनिपुलेटर के हाथों गिर चुके हैं, क्योंकि पावर गेम कभी खत्म नहीं होती।